सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। DSSB ड्राइंग टीचर का पेपर जल्द होने वाला है। हमने एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रखा है जिसकी मैं क्लास नंबर 8 आपके सामने लेकर आया हूँ। 80 प्रश्नों की इस क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम रोज़ करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूँगा मैं, और आप भी मेरी इस मेहनत का थोड़ी लाज रखना, ध्यान रखना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आज का पहला प्रश्न, गुलेर चित्रशैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था? तो गुलेर चित्रशैली के जो संरक्षक थे वो राजा हरिचंद थे। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देखते हैं तो पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्रों में बसोली, गुलेर व कांगड़ा आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है? जो जश्न है वह आपकी तैयब मेहता की त्रिफलक की चित्रकारी है। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं? तो आपकी GR संतोष हैं। श्याकोष्ठ का राजा किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन थे? तो ये चित्र जो है KG सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है। किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया है? तो ये करने वाले V रमेश है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा या राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। तो ये जो चित्र बनाने वाले व्यक्ति आपके हैं उत्कल राम। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का जो चित्र राजा बनाने वाले कलाकार आपके राजा चित्रकार है उत्कल राम। निहाल चंद्र किस राज दरबार के चित्रकार थे? तो निहाल चंद जो है आपकी किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार थे। लाल किले का निर्माण जो किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां के द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया। किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई थी? तो जहांगीर के समय में सबसे अधिक पल्लवित होती है। किस लघु चित्रशैली में देदीप्यमान या अपयुक्त रंगों की गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भी तत्सपाट रूप से लगाए गए? तो ये थी राजस्थानी चित्रशैली। निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इनमें से उस्ताद मंसूर का चित्र जो है साइबेरिया का सार्स है। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि या पुस्तक जो है दास्तान ए अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा के नाम से जाना जाता है, कि अधिकांश भागों को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया है? तो ये अधिकतम जो आपका है अकबर के समय में चित्रित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने KG सुब्रमण्यम को सम्मानित किया है। कौन से कलाकार हैं जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना गया है? तो वो आपके KG सुब्रमण्यम हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्न में से कौन सा है? तो वो आपका हमजानामा था। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो आपका पाश्चात्य प्रभाव आपको दिखाई देता है जहांगीर के समय में आपको अधिकतम पाश्चात्य का प्रभाव नजर आता है। जखम नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? जखम नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? तो आप देखते हैं कि सोमनाथ होर जो है जखम नामक कृति के रचनाकार माने जाते हैं।
किस चित्रकार को भीलों का चित्रा उपनाम से जाना जाता है? तो गोवर्धन लाल जोशी, जिसको भीलों के चित्रा या बाबा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम बताइए। तो मदर टेरेसा का चित्र बनाने वाले कलाकार आपके M.F. हुसैन है। मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में कार्यरत थे? तो वो आपके अकबर के समय के कार्यरत थे। दोस्तों, सभी प्रश्न आप देखते रहें, आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार में किसी प्रश्न में डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शायद हो सकता है मुझे बताने में गलती हो जाए, मेरे दिमाग में कुछ हो और मैं बता कुछ और दूं, तो कोई गलत अगर टिक कहीं हो जाता है तो मुझे एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आपने इसका गलत उत्तर दिया है, तो मैं उसे चेक करके दोबारा ठीक करवा दूंगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मैं आपके हर प्रश्न का सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पर। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु कौन थे? तो दसवंत के गुरु आपके ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो कलाकार विचित्र को नियुक्त करने वाले सम्राट थे शाहजहां। मास्टर ऑफ द माउंटेन्स नाम से कौन जाना जाता है? मास्टर ऑफ द माउंटेन के नाम से किसको जानते हैं? तो वो आपके निकोलस रोरिक को जाना जाता है। लघु चित्र दारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है, तो वो बीजापुर को दर्शाया गया है। गोलकुंडा में कौन सी शैली है? गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली हुई है? तो आपको गोलकुंडा जो है दक्षिण शैली का एक भाग है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार ईरान का रहने वाला था। तारीख ए अल्फी क्या है? तारीख ए अल्फी दुनिया का इतिहास है। पर्दाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया है? तो पर्दाज तकनीक का उपयोग आपको मुगल चित्र शैली के अंदर देखने को मिलता है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स किसके द्वारा बनाया गया है? तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है। चौदह सौ 95 ईस्वी में ने शुरू किया द लास्ट सफर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? माइकल एंजेलो के द्वारा। एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा जो आपका है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। एलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की जो गुफा संख्या 30 है वह छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बादामी गुफा का खोज का श्रेय स्टेला क्रेमरिस को जाता है। रोदानी पिएटा के मूर्तिकार कौन है? तो इनके मूर्तिकार माइकल एंजेलो है। वह चित्रकार जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था तो आपका माइकल एंजेलो ही है। लियोनार्डो दा विंची के गुरु विंची क्या थे? लियोनार्डो दा विंची क्या थे? तो वो एक अभियंता, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार व ड्राफ्ट्समैन थे। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? तो गुप्त काल के अंदर चित्रित किया गया। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो अजंता जो आपकी बाघोरा नदी के किनारे स्थित है। चित्रभूमि को कितने ही रूपों में व्यक्त किया जा सकता है? यह संभव है। यह किस पर संभव है? तो यह आपका सवर्णीय विभाजन सिद्धांत पर संभव है। पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली का नाम किसने दिया था? तो नाम देने वाले थे आपके राय कृष्णदास। पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? तो पाल चित्रकारी के अंदर ताड़ का पत्ता जो था उसको आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज
चित्रकार के द्वारा बनाई गई थी? तो वह बनाई गई रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई जाती है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो वह आपकी अजंता की गुफा संख्या 17 के अंदर स्थित है। निम्न में से खनिज रंग नहीं है, तो आपका जो हल्दी है वह खनिज रंग नहीं है। अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिस लाजुली आयात किया जाता था। तो लेपिस लाजुली वह कहाँ से आयात होता था? तो वह आपका फारस से आयात होता था। विहार गुफाओं का अर्थ क्या है? विहार गुफाओं का अर्थ है निवास हॉल के साथ मठ। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो आपकी शांतनु और मत्स्यगंधा जो है महाभारत की कहानी को दिखाती है। तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन हैं? तो राजा रवि वर्मा प्रथम भारतीय चित्रकार हैं। जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको अनुअंकन कहते हैं, रेंडरिंग कहते हैं, अनुअंकन या रेंडरिंग। प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है, तो यह क्या है? तो यह राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ है, राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ। राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया? तो उन्होंने रंगीन शिला मुद्रण या ओलियोग्राफ का इस्तेमाल किया था। अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? तो यहाँ अजंता गुफाओं के प्रतिलिपियाँ बनाने वाले व्यक्ति असित कुमार हल्दर हैं। जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ पर किस क्षेत्र में स्थित है? तो जोगीमारा की गुफाएं जो है रायगढ़ के अंदर आपकी सरगुजा रियासत के अंदर स्थित है। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध किस से संबंधित है? 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध जो है वह किस से संबंधित है? तो वह गुप्त काल से संबंधित है। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी की गई है? तो वहाँ पर आपको 5 गुफाओं की नक्काशी देखने को मिलती है। सामरधारणी यक्ष से संबंधित है, जो सामरधारणी यक्षी है वह दीदारगंज से संबंधित है। दीदारगंज से यह मूर्ति शिल्प जो आपको प्राप्त होता है। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल से संबंधित है? तो ये आपकी कुषाण काल से संबंधित है। हमें प्राचीन पदक पर उभार कर नक्काशी युक्त मूर्तिकला माया का स्वपन कहाँ मिलती है? तो ये आपको भरहुत वेदिका में ही मिलती है। भरहुत का जो स्तूप है उसकी वेदिका या दीवार के ऊपर आपको देखने को ये नक्काशी मिल सकती है। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से आपको जल रंग के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है? तो वह आपका हरा रंग है, यह भूमि के उपजाऊ, विकास और मंगलता को दर्शाता है। वर्णिका भंग क्या है? विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया, ध्यान, सामंजस्य या कला के 6 अंग। तो ये विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया है, आपका वर्णिका भंग कहलाता है। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह है, क्या कहा जाता है? तो उसको सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम क्या है? तो सौंदर्य शास्त्र के जनक बामगार्टन को माना जाता है। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? कामसूत्र का अनुवाद करने वाले व्यक्ति आपके यशोधर पंडित थे। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? तो भीमबेटका के जो प्रागैतिहासिक चित्र है V.S. वागणकर के द्वारा खोजे गए थे। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय अखेट था। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? तो आपको होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़, ये सारे के सारे उपयुक्त सभी आपको प्रागैतिहासिक कला के केंद्र है।
चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार डैश में हुआ था। तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार जो आपका नवपाषाण काल में हुआ था। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है, यानी सिंधु घाटी से मिलने वाली वृषभ की जो मोहर है वह किस से बनी हुई है? तो वह आपकी सेल खड़ी से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्स किस से बना था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो वो आपका सेल खड़ी पत्थर से बना हुआ था। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? आपको कहाँ से पक्षी का पिंजरा प्राप्त होता है? तो वह हड़प्पा से पक्षी का पिंजरा प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो स्क्रिप्ट और तांबा के आधार पर इनको पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। रंगत के हल्केपन व गहरेपन का द्योतक है। तो क्या है? वो है तान। तान है जो हल्केपन व गहरेपन का द्योतक है। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम या पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके पीठ सामने बीचों बीच हो और यह आपके दृष्टि से नीचे रखा हो, तो यहाँ पर आपको केवल 3 दिखाई देंगे। आप कितना ही घूम के आगे पीछे होकर देख लो, इसके केवल 3 ही तल आपको दिखाई देंगे। द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपकी परिप्रेक्ष्य प्रणाली है, उसका उपयोग करके आप 2D पर 3D चित्र बना सकते हैं। किन्हीं 2 प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? प्रधान रंगों को मिलाकर 2 मुख्य रंगों को जो रंग मिलाते हो फिर जो तीसरा रंग प्राप्त होता है तो उसको द्वितीयक रंग कहा जाता है। लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होगा? तो वह आपका अंडाकार रूप से लावण्य सौंदर्य का प्रभाव उत्पन्न होगा। निम्न में से किस में मुहरें पाई जाती है? निम्न में से किस में मुहरें पाई जाती है? तो जो आपकी मुहरें हैं आदिकालीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मुहरें पाई जाती है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र आपका सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।